हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू कीर्ति संपित एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, प्रोटिस्टा। अब तक हमने मोनेरा पढ़ लिया, मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए और उसका एक मेंबर आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। आर एस विटेकर ने 18 लाख स्पीसीज को 1969 में 18 लाख स्पीसीज को 5 ग्रुप में क्लासीफाई किया था। सबसे पहला ग्रुप था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें से आज हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में क्या होता है? प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक हैं। यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक मींस जिनकी सेल एक ही सेल से मिलकर बने हैं और वो यूकेरियोटिक हैं। इनको ए सेलुलर भी बोलते हैं। ए सेलुलर एक सेल के लिए यूज किया गया है। हर बार ए का मींस मतलब नेगेटिव नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं इसलिए ए यूज कर रहे हैं। यूनिसेलुलर के लिए ही ए सेलुलर यूज किया गया है। एक टर्म होता है नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर मीन्स जो सेल ही नहीं है, जैसा कि वायरस। सेल होने के लिए तीन कंडीशन होती हैं। उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्राउंड सबस्टांस, साइटोप्लाज्म होना चाहिए और जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। लेकिन वायरस के केस में उसकी कवरिंग होती है, उसकी बाउंड्री तो होती है जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और उसका जेनेटिक मटेरियल भी होता है आरएनए और डीएनए। लेकिन उसमें ग्राउंड सबस्टेंस साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए उसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं नॉन सेलुलर में कौन आएगा? वायरस। और हम किंगडम प्रोटिस्टा में क्या पढ़ेंगे? जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक हैं वो सारे कहाँ आएंगे? प्रोटिस्टा के अंदर। अब मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका अगला पॉइंट क्या है इसमें? इसका अगला पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया है, प्रोटिस्टा किंगडम के जो लिंक हैं वो प्लांट, फंजाई, एनिमलिया सारे ग्रुप से हैं। कैसे? मोनेरा के बाद आया प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा के लिंक फंजाई से भी हैं, प्लांटी से भी हैं और एनिमेलिया से। रीजन है उसका ये, अगर कोई फंगस है और वो यूनिसेलुलर है और यूकेरियोट है तो किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। कोई प्लांटी है, यूनिसेलुलर है, यूकेरियोट है तो किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। कोई एनिमेलिया है, यूनिसेलुलर है, यूकेरियोट है तो किस में आएगा? प्रोटिस्टा में। और इसलिए एनसीईआरटी ने अगली लाइन लिखी है लिंक के बाद, इन प्रोटिस्ट किंगडम प्रोटिस्टा हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। इसमें कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। कुछ बता नहीं सकते हो आपके इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। जैसे मैंने बोला, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो प्लेस किए गए मोनेरा में। और प्रोकैरियोटिक टाइप का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। तो हमें पता है कि मोनेरा में कौन आएगा, लेकिन प्रोटिस्टा में ऐसा कुछ नहीं पता है कि कौन आएगा। प्रोटिस्टा में हर वो आएगा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, चाहे वो किसी का भी मेंबर हो। इसमें अगला टॉपिक क्या है? इसमें अगला पॉइंट है इसके मेंबर। इसके मेंबर क्या क्या है? इसके मेंबर 5 होते हैं। सबसे पहला क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूलिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को हम एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे एनिमल डाइवर्सिटी में, लेकिन है वो रियल में प्रोटिस्टा। एनिमल नहीं, एनिमेलिया नहीं आएगा, किंगडम एनिमेलिया का मेंबर नहीं है वो, है वो प्रोटिस्टा का, लेकिन पढ़ेंगे इसको वहां पे। अब मैं इसकी सेल वॉल की बात कर लेता हूँ पहले। क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट दोनों में सेल वॉल होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स में सेल वॉल नहीं होती है। अगर एट टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे आप तो स्लाइम मोल्ड में रिप्रोडक्शन के टाइम पे लेयर बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है। जनरली पूछा जाए तो जनरली पूछे तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर क्वेश्चन में ऐसा है इन स्लाइम मोल्ड सेल वॉल मे बी प्रेजेंट, तो मे बी आंसर सही जाएगा, वो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही जाएगा। अगला इसमें क्या आता है? अगला है इसमें इसकी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हमने उसमें भी पढ़ी थी मोनेरा में। मोनेरा में भी देखेंगे आप न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन ग्रुप। अगर ग्रुप के हिसाब से पूछेगा तो किस में जाएगी? मोनेरा में। और अगर किसी किंगडम के हिसाब से पूछेगा तो किस में जाएगी? प्रोटेस्टा में। कैसे, वो देखो आप। इसका पहला मेंबर होता है क्राइसोफाइट्स, जो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन शो करता है, जिसको बोलते हैं होलोफाइटिक। अगला होता है इसमें डाइनोफ्लैजिलेट, वो भी प्लांट लाइक न्यूट्रिशन शो करता है, उसको बोलते हैं होलोफाइटिक। अगला होता है इसमें यूग्लिनॉइड, जो प्लांट और एनिमल दोनों के जैसा शो करता है, इसलिए उसको बोलते हैं मिक्सोट्रोपिक। उसके बाद आता है इसमें स्लाइम मोल्ड, जो एब्जॉर्प्टिव या सेप्रोफाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। फिर इसमें आते हैं प्रोटोजोन्स, जो एनिमल लाइक कंप्लीटली एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं होलोजोइक। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है एक, में क्वेश्चन है इन ग्रुप
मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप। कौन से ग्रुप में मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होगी? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ग्रुप के हिसाब से सिर्फ मोनेरा में दिया गया, मतलब बैक्टीरिया के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन चेंज कर देता हूँ। पहला मैंने दिया है प्रोटिस्टा, दूसरा मैंने दिया है मोनेरा, तीसरा दिया है फंजाई और चौथा दिया है एनिमेलिया। अब मेरा सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। कौन से ग्रुप में मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होती है? अब प्रोटिस्टा भी और मोनेरा भी है, तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे? मोनेरा, क्योंकि प्रोटिस्टा क्या है, एक किंगडम है ना कि एक ग्रुप। पूरे किंगडम को मिला के मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी है उसमें, लेकिन मोनेरा में और बैक्टीरिया में सिर्फ एक ग्रुप में है मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी। तो आंसर क्या जाएगा इसका? ये। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्रुप को चेंज करके किंगडम कर देता हूँ। मैंने इधर कर दिया। अब बताओ, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच किंगडम? आंसर जाएगा प्रोटिस्टा। किंगडम के हिसाब से पूछे तो प्रोटिस्टा, और ग्रुप के हिसाब से पूछे तो मोनेरा, चाहे ऑप्शन कैसे भी हो, कुछ भी हो। इसमें अगला पॉइंट क्या आता है, इसका मेंबर। अब हम इसके मेंबर को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। इसका जो सबसे पहला मेंबर है वो है क्राइसोफाइट्स। आप जब टेक्सोनोमिकल हायरार्की पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किंगडम से नीचे फाइलम और डिवीजन दिया है। फाइलम टर्म यूज होगा एनिमल के लिए और डिवीजन यूज होगा प्लांट्स के लिए। तो मैं यहाँ डिवीजन क्राइसोफाइट ले रहा हूँ। इस क्राइसोफाइट्स डिवीजन में दो मेंबर होते हैं। पहला होता है डायटम्स और दूसरा होता है डेस्मिड्स। डेस्मिड्स का दूसरा नाम है गोल्डन एल्गी। आप बोलेंगे सर एल्गी, एल्गी तो प्लांट का मेंबर है। प्लांट ग्रुप में 5 मेंबर आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एल्गी तो प्लांट का मेंबर है। ये प्रोटिस्टा में क्या कर रहा है? फिर से वही जवाब, जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है कहीं का भी हो, वो मिलेगा यहीं डेस्मिड्स में। प्रोटिस्टा किंगडम भानुमति का कुनवा है। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, जे वो वाला पूरा फॉलो करता है प्रोटिस्टा। और आगे चल के आर एच विटेकर को अभी और आगे के टाइम में आर एच विटेकर का अगर कुछ फेलियर कराएगा आर एच विटेकर को, उसके किंगडम को कम से कम यूज में लेंगे लोग, तो उसका रीजन बनेगा ये प्रोटिस्टा। इसमें कुछ नहीं देखा है कौन कहाँ का है, कौन एप्लॉयड कौन डिप्लॉयड, किसका कैसे टाइप का न्यूट्रिशन है, किसका कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन है, कुछ नहीं देखा है इसमें। सिर्फ ये देखा है यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, उठाओ और प्रोटिस्टा में डाल दो, सिर्फ ये देखा है इसमें। तो आंसर क्या है? गोल्डन एल्गी किसका मेंबर है? क्राइसोफाइट्स का, मींस प्रोटिस्टा का। ये क्या होते हैं? एक्वेटिक नेचर के होते हैं। एक्वेटिक मींस जो पानी में रहते हैं। कौन से पानी में? फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर नदी नाले तालाब, जो कुछ भी सम ओशियन के पानी को और सी के पानी को छोड़ के आपको कुछ भी दिखे वो क्या है? फ्रेश वाटर। अगला क्या है इसमें पॉइंट, ये वाटर सरफेस पे जितने भी क्राइसोफाइट्स होते हैं वाटर सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करते हैं। जिधर धारा जा रही होगी जो उधर फ्लो करेंगे। क्यों? इसलिए पैसिवली फ्लो करने की वजह से इनको क्या बोलते हैं? प्लैंक्टॉन्स। और क्यों करेंगे ऐसा, उसका रीजन अभी आगे आएगा। इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलते हैं। आप इकोलॉजी में फूड चेन पढ़ेंगे, जब सी या ओशियन की फूड चेन आएगी तो हर बार वो स्टार्ट हो रही होगी प्लैंक्टॉन से। क्यों? क्योंकि प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं मैक्सिमम ऑर्गेनिक फूड बना रहे होते हैं सारे अपने अमंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन भी बोलते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर। क्राइसोफाइट्स में मैंने डायटम्स बताया, उसका मतलब होता है कट इनटू टू पीस। इनकी सोप बॉक्स के जैसी शेप होती है, साबुनदानी की जैसी शेप होती है। उसमें दो लिड होती हैं, अपर लिड ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला वो बेस जिसमें साबुन रखा होता है। ऐसी सेम इसमें होता है, अपर लिड और लोअर लिड दो से मिलकर बना है, इसलिए कट इन टू पीस होता है, इसलिए इसको डायटम्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एक लिड ऊपर होती है, एक लिड नीचे होती है। ऊपर वाली लिड को बोलते हैं एपिथीका और नीचे वाली लिड को बोलते हैं हाइपोथीका। अब अगर आप उसको उल्टा कर दोगे तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर ये ऊपर हो जाएगी तो इसका नाम एपिथीका हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगी तो इसका नाम हाइपोथीका हो जाएगा। इस बेसिस पे नहीं है ये नीचे है इसलिए इसका नाम हाइपोथीका नहीं है, और ये ऊपर है इसलिए इसका नाम हाइपो एपिथीका नहीं है। एपिथीका और हाइपोथीका नेम देने का रीजन होता है इसमें, जो एपिथीका मीन्स होता है कौन ओवरलैप कर रहा है। तो ऊपर वाली ओवरलैप कर रही है इसलिए एपिथीका, किसके ऊपर कर रही है? नीचे वाले के, इसलिए इसको क्या बोलती है? हाइपोथीका। ओवरलैपिंग के हिसाब से इनके नेम दिए गए दोनों के। अब इसमें एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है और फूड स्टोर फूड होते हैं जो फैट और ल्यूकोसिन नाम से होता है। फैट और ल्यूकोसिन ये दो फूड स्टोर फूड होते हैं इसमें।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल। जेंथोफिल में भी कौन सा वाला? फ्यूकोजेंथिन। उसके अलावा न्यूक्लियस होता है इसमें, और स्टोर फूड बता ही दिया। अब इसमें जो काम का है वो होता है इसकी सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? सेलुलोज से। मैंने अभी आपको बताई क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट, इन दोनों में ही सेल वॉल होती है। अगर मैं डायनोफ्लैजिलेट की बात करूं तो उसकी सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से। क्राइसोफाइट की बात करूं तो सेलुलोज विद सिलिका। होता क्या है, जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की, उसमें बीच बीच में सिलिका डली हुई होती है, तो उस सिलिका की वजह से सेलुलोज प्लस सिलिका की बोली किसकी बनी हुई है ये सेल वॉल? सिलिका की वजह से सेलुलोज प्लस सिलिका की तो हो जाएगी सेल वॉल क्राइसोफाइट्स में। ओनली सेलुलोज से पूछे तो किसमें होगी? डायनोफ्लैजिलेट में। इसलिए मैंने जब आपको वहां क्राइसोफाइट्स लिखे हैं तो वहां उनके मेंबर नहीं लिखे हैं दोनों के, किसमें कौन सा होगा, सीधा लिखा है क्राइसोफाइट्स में सेलुलोज और सिलिका, डायनोफ्लैजिलेट में जो है वो है सेलुलोज की। इसमें अगला पॉइंट क्या है? इसमें अगला पॉइंट आता है इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का है इसमें, सेक्सुअल और असेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बाइनरी फिशन से। बाइनरी फिशन, एक मदर सेल होगी वो डिवाइड डिवीजन करेगी, दो पार्ट में बनेगी, डॉटर सेल होंगी वो ग्रो कर जाएंगी, बाइनरी फिशन। और एक होगा बाई स्पोर फॉर्मेशन, बाई स्पोर फॉर्मेशन। अब पांच मेंबर बताए मैंने आपको इसके, सी डी एस पी। पी तो हम पढ़ेंगे एनिमेलिया में, इसको हटाओ यहाँ से। सी डी ई क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होगा? बाइनरी फिशन की वजह से। और स्लाइम मोल्ड में स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होगा। तो ऐसे याद रखना, एस से एस। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होगा? स्लाइम मोल्ड में। इसमें होगा क्या, एक आउटग्रोथ निकलेगी, वो ग्रो करके आउट ग्रोथ निकलेगी, उसमें बहुत सारे स्पोर भर रहे होंगे। स्पोर बियरिंग बॉडी है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम सिंगल के लिए, अगर एक से ज्यादा होंगी तो बोल देंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, इसमें भर रहे होंगे स्पोर, ये बस्ट होगी और फिर वो स्पोर आगे चल के जर्मिनेट करेंगे और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। असेक्सुअल की तो बात हो गई ये। अब इसमें बात, अगला पॉइंट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगला इसमें क्या आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हमने मोनरा में आप पढ़ेंगे कंजुगेशन। उसमें क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब ऐसा दिखने लग गया था कि आगे चल के एवोल्यूशन जब होगा तो ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, इसलिए उसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मोनरा के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में आया? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में आया? प्रोटिस्टा में। इसमें से एक मेल गैमीट बना, एक फीमेल गैमीट बना, दोनों में सिंगेमी हुई। पहली बार सिंगेमी कहाँ हुई? प्रोटिस्टा में। सिंगेमी मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और क्या बन गया? जायगोट। जायगोट बन गया। अब ये सिंगेमी होती है तीन टाइप की, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, और एक होती है ऊगेमी। आइसोगेमी में क्या होगा? आइसोगेमी में जो गैमीट होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं। एनाइसोगेमी में क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, फिजियोलॉजी से हमें कोई लेना देना नहीं उनका। ऊगेमी में क्या होगा? ऊगेमी होने के लिए ये दोनों, इन दोनों में खास बात होती है इनकी कोई भी सेल आइसोगेमी और एनाइसोगेमी कर सकती है, कोई भी सेल। लेकिन ऊगेमी होने के लिए इसको मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसका रीजन ये है, इन दोनों में से कोई भी सेल रिप्रोडक्शन कर सकती है। इनके जो एग्जांपल आएंगे आइसोगेमी एनाइसोगेमी के, कोई भी सेल, जैसे मान लो यूलोथ्रिक्स होता है, यूलोथ्रिक्स की दो सेल आमने सामने आएंगी, अपना रिप्रोडक्शन करेंगी, उनमें कोई भी सेल आ सकती है, कोई भी सेल रिप्रोडक्शन कर सकती है, पहले से डिसाइड नहीं होता है सेक्स ऑर्गन कौन सा है, कौन से वाले में मेल है, कौन से वाले में फीमेल स्ट्रक्चर है, पहले से डिसाइड नहीं होता है। लेकिन ऊगेमी के केस में पहले से डिसाइड करना पड़ता है। अगर ऊगेमी हो रही है तो उस प्लांट, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें पहले से डिसाइड होगा कि ये मेल गैमीट बनाएगा, ये हिस्सा फीमेल गैमीट बनाएगा। जैसे आप पढ़ेंगे
एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन, मेल गैमीट, और उसमें पढ़ेंगे आप पिस्टल, ओवरी। उसके अंदर आपको पहले से पता होगा कि हाँ इससे मेल गैमीट बनेगा, इससे फीमेल गैमीट बनेगा, इसलिए इसको मोस्ट एडवांस टाइप की आइसोगेमी या मोस्ट मोस्ट एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं ऊगेमी को। मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया पूरी इसमें प्रोटिस्टा में, मैंने इसको बताया आपके पास, इसको इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो बताया, कौन कौन से इसके लिंक होते हैं, बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं होती है, कौन से मेंबर होते हैं उसके, उन मेंबर में किस में सेल वॉल होती है और किस में रिप्रोडक्शन की टाइम बनती है, उसका एक मेंबर लिया मैंने क्राइसोफाइट, उस क्राइसोफाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, वाटर में पैसिवली फ्लो करते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर हर जगह मिलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। और फिर मैंने आपको उसके मेंबर के बारे में क्या बताया, उसका बाइलेड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाइलेड स्ट्रक्चर्स की वजह से एक पॉइंट और रह गया इसमें, वो ये है जब डायटम जो होते हैं, डेड होती है डायटम्स की जब डेड होती है जो डिपॉजिट डिपॉजिट होते जाते हैं एक जगह पे, अब इनकी सेल वॉल में सिलिका भी है, तो ये एक जगह पे डिपॉजिट होते जाते हैं, तो उस जगह पे जो अर्थ बनती है उसको बोलते हैं डाइएटमेसियस अर्थ, डाइएटमियस अर्थ। तो इसका दूसरा नाम होता है केसलगढ़, डाइटेमियस अर्थ या असल केसलगढ़। अब इसकी यूज होता है, इसकी ग्राइंडिंग नेचर की वजह से, ग्राइंडिंग इसकी जो ग्रीटी नेचर होता है, थोड़ा सा खुरदरा खुरदरा सा होता है, ग्रीटी नेचर की वजह से इसका स्टोन पॉलिशिंग में यूज किया जाता है। जब आप मार्बल लगवाएंगे और उसके बाद उसको जो पॉलिश करने के लिए छोटी सी टाइल्स ही आएगी, वो डायटमियस अर्थ ही होगी, वो एक डायट मरा हुआ डायटम ही होंगे, उसकी प्लेट बनती है, उसको मशीन में लगा के उसकी घिसाई स्टार्ट होती है, तो स्टोन पॉलिशिंग में काम आती है वो। दूसरा, जितने भी ऑयल हैं और सिरप के फिल्ट्रेशन में काम आती है। ये डायटम्स के पार्टिकल होते हैं, इसमें से ऑयल्स को या सिरप को निकाला जाता है, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे इसलिए निकालते हैं, और जितने भी इसमें बड़े बड़े जो पेबल्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी डेब्रिज होती है वो रह जाती है और आगे चल के ऑयल या सिरप बाहर आ जाती है। ये इसका यूज है, साउंड प्रूफिंग में भी यूज होता है, एनसीईआरटी में है नहीं, सिर्फ जो है वो याद रखो आप, स्टोन पॉलिशिंग और ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन में भी काम आता है डायटम्स का। क्राइसोफाइट्स के सारे पॉइंट हो गए, प्रोटिस्टा का मैंने समझा दिया, उसके सारे पार्ट हो गए, ढंग से वीडियो देखना आप, इसको एनसीईआरटी से पढ़ना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।